आज जो है वो मैं अपने घर जाऊंगी। कल तो मुझे मजबूरन रुकना पड़ा था, मैं बहुत उदास थी। आपकी बेटी मेरे साथ सीजन देख रही थी। मैंने तुम्हें कहा उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं, तुमने किस खुशी में उसको सीजन दिखाया? हीरा आपी ने कहा था। मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। मम्मा ये क्या है? इतना सर्दियों के कपड़े। आपको पता है कि मैंने अपने घर में ये खिलारा डलने ही नहीं दिया। अभी एक कमरा है जो खिलारे से भरा हुआ है। जो है ना ये दोनों मोहतरमाएं लड़ रही हैं। मेरे पास लड़ाई उसके सर पे ये लड़ती कितना है। आज मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी अपनी बेगम के लिए और अपनी बेटी के लिए। वो आपको ऐसे देख रही है, वो कह रही है पापा जी तुम रिस्क ले रहे हो। तू मेरी असिस्टेंट है, तूने मुझे सारा कुछ बताना कि कैसे करना कैसे नहीं करना। कहा भी तो खुद ही देना। क्या बात है, जरा ये देखें। खुशबू से और शक्ल से तो मुझे फिलहाल बड़ी मजे की लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और खूबसूरत का सा जो ये दिन है ये मेरा ठीक उसी खिड़की से शुरू हुआ है जिस खिड़की से के सामने जो है वो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो भाई कल मेरा व्लॉग नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बना लूं लेकिन मैं नहीं बना पाई। आपको पता है कि अनाविया की जो है वो वैक्सीनेशन हुई थी जिसकी वजह से उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। वो पूरी रात नहीं सो पाई। हर चीज जो है वो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं टाइम से चीजें मैनेज कर लूं, मैं अपना काम भी करूं, मैं व्लॉग भी कर लूं, मैं उसको भी संभाल लूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मदरहुड वाला जो एक जर्नी होता है ना, ये दिखता आसान है, ये एक्चुअल में आसान नहीं होता। मेरे लिए इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरी बेटी है। उसके आगे मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। तो उसको मेरा पूरा टाइम चाहिए था, मेरी अटेंशन चाहिए थी, इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मेरी हर चीज मुझे यह है कि अब मेरा सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया है। पहले होता था इंसान अपना सोच के 100 चीजें कर रहा होता था, ऐसे कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। आप जितना मर्जी किसी के साथ रह रहे हो, जितना मर्जी आप सबसे हेल्प ले लो, लेकिन जो टाइम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अटेंशन अपने बच्चे को आप खुद दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता। तो बस इसी वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बेटी को टाइम दिया, उसको मैंने हील किया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज वो बिल्कुल ठीक है। कल मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत पैनिक भी हो गई थी उसको इस तरह से देख के। और ये बहुत मुश्किल होता है माओ का अपने बच्चों को इस तरह से देखना। नाउ आई कैन फील कि मेरी माँ किस चीज से गुजरती होगी जब वो हमें बीमारी में या तकलीफ में देखती होंगी। मम्मा भी समझ। बस मुझे ये बताओ कि आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है? पहले तुम उठती थी तो सिंगल थी, एक डॉटर थी। हाँ। अब तुम एक माँ उठी हो। हाँ। इस खिड़की में बैठ के कैसा फील हो रहा है माँ बन के? अच्छा माँ इस खिड़की ये आज मैं पहली बार जब से अनाविया पैदा हुई है मैं यहाँ पे अपने पुराने वाले कमरे में सोई हूँ जो कि अब हिरा का कमरा है। तो इसमें मेरी मेमोरीज काफी रिकॉल हो गई हैं, मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं और मेरे ना इमोशंस हिट हो जाते हैं इस चीज से। तो भाई मेरे लिए सबसे ज्यादा अभी राइट ना हो तो सबसे ज्यादा मेरी इंपॉर्टेंट चीज मेरी बेटी है। अभी वो लेके नीचे गए हुए हैं उसको, वो खेल कूद रही है, बातें कर रही है, हीरा खाला उसको नीचे ड्रॉप कर रही है और इन दोनों की यहाँ मस्तियां चल रही हैं। ये इधर मस्तियां कर रही हैं, ये अलग मस्तियां कर रही हैं। हीरा को कह रही हीरा तेरी मैं ब्यूटी की चीजें लगा रही हूँ मुंह पे, कह रही है आपने गलत लगा ली है तो क्लींजिंग थी। जो भी कोई आए पहले प्रोडक्ट पढ़ लिया करे कि क्या पड़ी, पता लगे हेयर ऑयल मुंह पे, लोशन घंटा लगा के पहले इसको पढ़ो। हाँ। फिर मुंह पे लगाओ। इससे मेकअप रिमूव करते हैं, इससे आपकी स्किन की डर्ट रिमूव होती है। मम्मा वैसे एक चीज मैं देख रही हूँ कि जैसे आप अपने दौर में आपको सब पता था, आपको लगता था कि आप अपने बच्चों को सिखाएंगी, ठीक है। अभी आपके बच्चे आपको हल्का हल्का सिखा रहे हैं, स्किन केयर सिखा रहे हैं ना। नहीं स्किल्स के अलावा भी अब मैं इस स्टेज पे मुझे लगता है मुझे सब पता है, लेकिन अब मेरी बेटी जब बड़ी होगी वो भी मुझे इस तरह सिखाएगी, मम्मा ये आपने क्या किया, मम्मा आपको ये नहीं पता। तो ये जर्नी ऐसे चलता रहना है। मम्मा 100 चीजें अपनी माँ को बताती हैं। मुझे तो सारे वो जो पिछले चीजें हैं उसमें एक्सपर्ट होना, नहीं आने वाली चीजों में बच्चे एक्सपर्ट होते हैं। तो ये चीज मैं अक्सर मैं कहती हूँ आप अब वाली जनरेशन जो है ना, जो अब वाले माँ बाप बने जैसे कि तुम इतनी फास्ट हो कि तुमने अपने बच्ची को बता रही हो ना ये नहीं ये नहीं हीरा, जो हीरा नहीं, बच्चों को ज्यादा बच्चों को हमेशा ये हम पर आने वाली जनरेशन को हमेशा हमसे ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा लर्न कर रहे होते हैं, आगे
स्कूलिंग सिस्टम चेंज है, पढ़ाइयाँ चेंज हैं। अभी बच्चों के इतने होते बच्चे नखरे नहीं। मेरी बेटी अभी से मुझे ऐसे करके बस देखती है और वो मुझे अपनी जरूरत समझाने की कोशिश करती है और मुझे लगता है हम तो सिर्फ आंखें बंद करके सोए ही रहते थे, हम तो नहीं ऐसे आपको देखते थे। तो उस टाइम बच्चे शरीफ होते थे बस। उस टाइम बच्चे शरीफ। वैसे बच्चू तू इतनी शरीफ नहीं थी, इतनी बातें ना कर। अच्छा, नाविया ज्यादा शरीफ है, मैं इतनी शरीफ नहीं थी। खैर गाइस, आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ, बहुत बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है और आज जो है वो मैं अपने घर जाऊंगी इंशाल्लाह। कल तो मुझे मजबूरन रुकना पड़ा था, मैं बहुत उदास थी कल। अरीब जो है वो मुझसे बार बार पूछते थे कि क्या सीन है, बार बार वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो अभी उनका इंतजार करते हैं, उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, जाके नाश्ता वाश्ता करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। लेट्स गो भाई, अब चलते हैं नीचे और जाके जो है वो अपनी पैकिंग शैकिंग करते हैं क्योंकि घर के लिए निकलना है। और मेरी बेटी पता नहीं नीचे गई है या कहाँ गई है। मम्मा आप यहाँ क्या? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी बेटी मेरे साथ सीजन देख रही थी। मैंने तुम्हें कहा उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं, तुमने किस खुशी में उसको सीजन दिखाया? मैंने उसको बिल्कुल दूर रखा था और गोदी में बिठाया नहीं, हुआ था। हीरा आपी ने कहा था। ये गलती बिल्कुल नहीं है। आज इस खाला को मैं बता रही हूँ दोबारा कभी मैं सबको कहती हूँ गाइस, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा कम करे। बल्कि तो चलता है, कोई नहीं चलता, मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, अब यकीन करो। करो। फिर उसके बाद मैं जब कपड़े ढूंढ रही थी मेरी गोदी में थी और वो मेरे साथ। हाँ ये ठीक है, चीजें वगैरह उसको दिखाओ, उसको ऑब्जेक्ट्स दिखाओ, उसको स्क्रीन दिखाई ना तो मैं जान निकाल दूंगी। मैं कहती हूँ ना बच्चों को वीडियो कॉल्स पे मतलब कैमरा बैक से आप दिखाओ, उसको पता हो ये कोई और ऑब्जेक्ट है, लेकिन फ्रंट कैमरा से बच्चों को जो है वो दूर रखें। स्क्रीन टाइम उनका जो है वो डिडक्ट करें क्योंकि दिमाग जो होता है ना बच्चे का ओवर स्टिमुलेट होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एंग्शियस। और बच्चे आजकल आपको पता है कितने क्रैंकी और कितने ज्यादा चिड़चिड़ापन बच्चों में आया हुआ है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। उस दिन वैक्सीनेशन के लिए जब हम गए थे तो डॉक्टर ने हमें स्पेशल इस चीज पे एम्फसाइज किया था कि आपने बच्ची का स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं रखना। तो अब सुन लो मेरी बात, सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गई हैं क्योंकि तेरे टाइम पे भी मानो स्क्रीन टाइम नहीं था, इसीलिए तेरा दिमाग अभी चल रहा है, ठीक है? ऐसी बात है, सही बात है, अभी भी नहीं लेना चाहिए। लाइक अगर मेरी 18 एज होगी फिर भी नहीं फोन देना चाहिए, फिर भी फोन नहीं देना चाहिए। देखो ये बात ठीक है। अब मानो कहाँ है मेरी बिल्ली? नीचे मम्मा लेके गई और वो रो रही थी। मम्मा ने कहा ज़ैनब खाला बनाने उसे कर रही थी वो। अच्छा, एक मानो हमारी ये है और एक मानो हमारी नीचे गई हुई है, वो जो मेरी छोटी कैटो है। मेरी भी 1 2 3 सही नहीं किया। 1 2 3। एक तो इस घर में इतने ज्यादा जूते हैं लेकिन फिर भी हमारे पाँव जो है ना वो जूते के बगैर ही होते हैं। पता नहीं ये क्या लॉजिक है। खैर अपने लिए कोई अच्छे से जूते का इंतखाब करते हैं, एक तो जूते नहीं मिलते पहनने को। ओए चलो भाई जूते शूते पहनते हैं और नीचे चलते हैं। चलो जी अब चलते हैं नीचे। क्या गिराया है? खुद गिर गई हूँ मैं, जूता गिराया था, जूता पहन रही थी। एक तो आयशा को टेंशन पड़ जाती है, घर में कोई चीज की रोले की आवाज है ना तो वो कहती है कि करापी क्या हो गया, कुछ गिरी है, क्योंकि उसने हर चीज समेट के रखी हुई है। चलो भी अब चलते हैं नीचे। ये देखें यहाँ पे भी हमारी सीढ़ियों में सिर्फ जूते 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 और सिर्फ जूते। अब आ चुके हैं हम नीचे और नीचे तो मुझे लगा सब कुछ समेटा होगा। आयशा बड़ी वैसे तो बातें करती है। नीचे मेरी माँ ने सर्दियों की पूरी वो की हुई है, क्या कहते हैं, कपड़ोलॉजी किया हुआ है मेरी मम्मा ने। मम्मा ये क्या है? सर्दियों के कपड़े पहले मैंने नॉर्मल मौसम के निकाले हैं। हाँ अभी वो नॉर्मल मौसम के पहने भी नहीं है तो सर्दी आ गई है, अब दिल कर रहा मोटे पहने। तो ये कोट शोट पहन के ये सारे कपड़े मेरी मम्मा हर रोज कोई ना कोई शॉपर निकाल रही होती हैं, हैंगरों में कपड़े कन्वर्ट कर रही होती हैं। तो अभी फिर इस घर में जो है ना वो खिलारा मचा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि मैंने अपने घर में ये खिलारा डलने ही नहीं दिया। अभी एक कमरा है जो खिलारे से भरा हुआ है वो भी अनाविया की वजह से। जब उसका कमरा बनेगा फिर हमारा एक खिलारा समेटा जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वार्डरोब बनने की वजह से ना पूरा रूम हमारा काफी खिलारा कपड़े निकाले थे ना आपने फौरन समेट लिए थे। हाँ, और वो मेरी बाजी इसलिए बोल रही है क्योंकि उन्होंने समेटे सी, और जो कह रही है मेरा क्रेडिट कितने आप ही बोली जा रही है तो अभी हमने घर जाके और भी बड़े काम करने हैं। आज काफी समेटा समेटी करनी है, तब तक मामा की जो है ना वो यहाँ से चीजें हो जाए। लेकिन मम्मी मुझे आज नाश्ता चाहिए आपके हाथ का। तेरी हेल्पर तो मैंने इकरा एक्सपर्ट मैंने ही किया है, वो सेम मेरे जैसा पराठा बनाती है। अब नहीं मम्मा, आपके जैसा फिर भी कोई नहीं बना सकता यार। कैसे माँ की हाथ का कोई नेमल बदल होता है? चल फिर तू अगर कहेगी ना मम्मी नाश्ता, फिर मिलेगा मेरे हाथ का। बोल देते हैं फिर इतनी देर बाद मम्मी नाश्ता। मेरी बेटी भी सोच रही होगी मम्मी से कुछ और सीखूं ना सीखूं, ये जरूर सीखूंगी मम्मी, तुझे ही कहूंगी मम्मी नाश्ता। मम्मी बोल दिया मुझे नाश्ता दे दे प्लीज जल्दी से। ये देखो आयशा जो है वो इस गुनगुनिया को पकड़ के जो है वो लेके घूम रही है। इसके सारे मैचिंग के कपड़े घर रह गए। ये आज इसने फ्लफी टेडी पहना हुआ है। क्या कर रही है ये? क्यों रो क्यों रही है? खड़ी हो जाना होता है। वो कहती बस चलते रहो। तो चल चटोर दी रह तू ओए
A few inches later. लो जी भाई, मम्मा ने इतना मजे का नाश्ता बना दिया, गर्मा गर्म पराठा, चाय, कड़ी, और यही नाश्ता सेम मेन्यू जाता है हिरा फैसल दी बेस्ट, दी बेस्ट ब्लॉगर को नहीं दी बेस्ट डिजाइनर को, ओहो स्टाइलिस्ट को, दी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को, दी बेस्ट ब्लॉगर को ना तू बेस्ट ब्लॉगर है बस। मम्मा जो है वो अभी तक कपड़ों की छाटा छाटी में लगी हुई है। आज सारे मैं रख ही दूं। रख दे, नाश्ता आपने मैं दे दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मोहतरमा भी सो के ये मुंह के आगे हाथ रखे जैसे इसकी ब्यूटी कोई कैमरा कैप्चर ना करे, तो दूर रहो फिर हमसे तो बिल्कुल। लो जी भाई, मेरा नाश्ता वाश्ता हो गया था और मैं हो गई हूँ तैयार, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए क्योंकि अपने घर जाने के लिए तैयार हूँ। और इधर मेरी मम्मा जो है अभी तक शर्ट निकली है अनाव्या के लिए, उसको अनाव्या की शर्ट यहाँ कहाँ से आ गई? ये देखो यार, इतनी छोटी है कि अभी अनाव्या ही पहन सकती ये इसको बताती हूँ, बहनों को पता चल गया ना, ज़ैनब को पता चल गया, उसने आगे से छीन लेनी है यार। ये स्ट्रेचेबल है, लेकिन ये इतनी छोटी शर्ट है, ये अनाव्या की मम्मा दो मम्माएं पूरी, मतलब नहीं एक ही मम्मा पूरी। आप भी पहन सकती हो, ऐसी शर्ट है नहीं, मतलब अनाव्या की मामा भी इसमें पूरी आ जाए, अनाव्या की खाला, पांचों खाला है इसमें पूरी आ बस कर दो कि ये क्या पैराशूट, हाँ 2 in 1 है मम्मा। नहीं, लेकिन ये ज़ैनब मोहतरमा ने ना ये इस तरह की चीजें बड़ी खरीदी हुई। हाँ ये स्ट्रेचेबल है, वैसे राबे से तू दो भी पूरी आ जाएगी। तो इसी तरह कहना कि वो तुम लोगों के कपड़े हैं। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बेचारे बिल्कुल ही सुकड़े हुए होते हैं, ऐसे लगता है जैसे बच्चों के कपड़े हैं, बाद में जब पहनो तो पता लगता है हाँ यार भाई बड़े भी पहन सकते हैं इसको। कपड़े ऐसे होते हैं जो हम इकरा के घर से लेके आते हैं और कुछ इकरा हमारे घर से उठा के ले जाती है। ये जो ड्रेस अभी मैंने पहना है, ये मैंने जो है ना वो मैंने अपनी मम्मी के घर से उठाया, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी का प्यारा ड्रेस था तो मैंने कहा ये मुझे दें, इसलिए मैं इतनी हसीन जमील शकीन लग रही हूँ। टर्की से लेके आई थी और टर्की से खरीदारी हिरा ने करवाई थी। नहीं, सबने मिलकर शॉपिंग करने गए थे, वहां से मम्मा ने स्पेशल लिए थे। अभी कोट सेट बड़े मजे के मिले थे, अच्छे मिले थे। तो अब दोबारा जिंदगी ने अगर हमें मौका दिया टर्किया जाने का तो जरूर शॉपिंग करेंगे वहां जाके। बड़ा मुझे शॉपिंग वाली खारिश हो रही मेरे हाथ में। खैर अभी अरीब आएंगे तो फिर जो है ना उनके साथ आपको अपनी फुल लुक दिखाऊंगी कि हम किस ड्रेस की बात करें। ऐसी मार्केट है जहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी। तू उन्होंने प्रमोशन करना नहीं है, ब्रांड्स भी खरीदते हैं, उन्होंने पैसे देते हैं, प्रमोशन कर रही है। मैं क्यों बताऊं, मुझे कमेंट में पैसे दे, मैं फिर मजाक कर रही हूँ भाई, दिखा दूंगी जाके कभी गई तो। चलिए जी गाइस, फाइनली मेरे हस्बैंड साहब आ चुके हैं। कैमरा हम पकड़ाते हैं राबिया को, राबिया को कहते हैं कि बाहर आओ जरा मिलवाते हैं। चलो यार, आप भी ने नाव्या को पकड़ लिया और कैमरा मेरे हैंड ओवर कर दिया है। मुझे फ्लू हुआ है, मेरे से नाव्या को दूर रखना प्लीज, ठीक है ना? नाव्या को भी दूर रखूंगी, खुद को भी दूर रखूंगी। खुद को भी दूर रखना। और आसमान कितना हरा हुआ है आज यार, गुलाबी आसमान। अस्सलामुअलैकुम। 2 मिलियन, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे? खराब लग रही है मुझे बहुत ज्यादा फ्लू हुआ है और तबीयत खराब है, नजर लग गई है ना, मैं बता दूं। लग गई है। मेरी बेटी कल बेचारी इतना तेज बुखार था उसको, कल आया था, लेकिन मैं अपनी बेटी को लेके नहीं गया क्योंकि उसने कहा अपनी खालों के पास छोड़ दूं है। तो अब हमने देखे ठीक कर दी है। हाँ, ठीक हो गई, मम्मा भी ठीक हो गई उसकी। मैंने कहा था लोगों को मैं अरीब के साथ अपनी फुल लुक, आपने तो मेरे साथ फुल मैचिंग। ये तो मैचिंग है, ये तो मैचिंग हो गई। इज दिस अ कोइंसिडेंस या फिर प्लान किया है? नहीं, मम्मा ने मुझे ड्रेस दी है, ये तो अरीब अपने घर से खुद पहन के आया था। कल इसको इतना तेज बुखार था नाव्या को कि मेरा दिल ही नहीं माना इसको लेके जाने का, ये बोला नहीं जा रहा था, लेकिन आज माशाल्लाह क्या कर रही थी, हाँ। बेचारी ना रोया भी नहीं जा रहा था उसके अंदर। तो मैंने कहा गए सारे काम एक तरफ, मेरी बेटी एक तरफ। मेरी बेटी मेरी शहजादी जान जान में जाना गई। चलो इसको लेके अंदर जाके सबसे मिले। इसको बाहर कम से कम रखना, बच्चों को बाहर कम से कम रखे, ठीक है, ताकि न्यू बोर्न को। राबिया भी एक बच्ची है, उसको भी बाहर कम से कम रखे, मैं अंदर जा रही हूँ। चलो राबिया तुम भी हमारे साथ ही चलो आ जाओ। मिस नहीं किया फिर आपने हमें? मिस किया तो कल भी आया था, आज फिर लेने आ गए। हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के गर्मियों के कपड़े रखे जा रहे हैं, है ना? देखा खिलारे से लग बेटी की याद आ गई, जल्दी जल्दी आ जाती तुम्हें याद। कल भी तो आ गई थी, कल भी, लेकिन बीमार बहुत थी। आज मेरी बेटी ठीक कर दी, नानों ने ठीक कर दी है, कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया हुआ है। तब करी थी तो उसको ठीक कर दिया, तो आपको कह दिया कि वो घर से भाग गई, नहीं मैंने नहीं रुकना। अच्छा, मैंने सुना आज ये अपने ऊपर वाले अम्मी के एक्स कमरे में सोई है। अम्मी एक्स कमरे में नहीं, अपनी खाला के कमरे में सोई है। वही खाला के न्यू कमरे में। और पता है मैंने व्लॉग भी आज सुबह वहीं से स्टार्ट किया, अलग ही वाई। मैंने कहा मेरी बेटी को वैसे कल उसने बिल्कुल तंग नहीं किया, उसको वाई आई थी कि वही बेड है जिसपे मेरी अम्मा जो है शादी से पहले यहीं पे होती थी। भी तंग नहीं किया कि खाला के बेड पे सो रही है, यही बात नहीं है। उसको दो अम्मियां मिली थी, इधर से रोती थी, इधर से प्यार हो रहा है, इधर से रोती थी, इधर से प्यार हो रहा है, उसने रोना ही था और तंग भी नहीं किया था, कल नहीं किया, ठीक होगी, शुक्र है मेरी बेटी। अरीब मैंने कल स्पेशल कड़ी का डिब्बा तैयार करवाया कि ले जाना, भाई को भी देना और अरीब को भी खिलाना। डन, आज मैं ले जाऊंगा साथ। और वैसे संभाल के इसने रखी हुई है, कल से खा हमारी वाली रही है। गुड मम्मा
पता है मैंने अपना डिब्बा कल बनवा लिया था। कल गाइस मैंने घर जाना था, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो घर जा ही नहीं गया मुझसे, और मम्मा ने मेरे लिए कड़ी का डिब्बा पैक करके रखा हुआ था, और वो कड़ी का डिब्बा जो है वो अब वैसे का वैसे पैक है। कड़ी का डिब्बा ये है, वो कड़ी का डिब्बा नहीं है, ये लड्डू पेड़ा शिकरा मिठाई का डिब्बा है, ये हमारा मलाई का डिब्बा है। अब निकले, मैं बस इसका सामान पैक कर लूं। लो भाई हमारी सारी शिफ्टिंग होने लगी है, बाजी ने सारा सामान पकड़ लिया। बाजी गड्डी से सारा सामान रख दे, फटाफट आते हम 4 चीजें लेके हम 6 चीजें जाते हैं। ये हमारा जो है वो चल रहा है अभी। अनाविया जो है वो अपनी खाला से मिल रही है। इधर मानो मोहतरमा भी बिल्ली किटी बन के तैयार होके 5 मिनट में नीचे आ गई है कि मैं बस पता नहीं क्यों मैं तैयार हुई हूँ, बट हुई हूँ तैयार होना अच्छी। किटी बनी हुई है, देखो क्या कह रही हो? अनाविया भी देख किटी बनी हुई है, अनाविया क्यूटी बनी हुई है, ये भी क्यूटी बनी हुई है, दोनों क्यूटीज बनी हुई है। खैर अब मेरी बेटी को मेरे हैंड ओवर किया जाए और हम जा रहे हैं घर वापस। जो है ना ये दोनों मोहतरमाएं लड़ रही हैं, मेरे पास लड़ाई दोनों दे दो। मम्मी उसके सर पे ये लड़ती कितना है, मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़े खुद से बैठी हुई है, पकड़ चल पकड़ लो। राबिया वैसे एक बात बताऊं, मैं पिछले 2 घंटे से इसने पकड़ा हुआ है। राबिया जैनब को नहीं पकड़ने देती, अभी इसने मुझे पकड़ा दिया था। जैनब से बहुत लड़ती है जानबूझ के। ये जिंदगी में जब घर का जो पहला बच्चा होता है ना, उस पर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। मैं जब छोटी थी तो मेरे ननियाल में ऐसी ही लड़ाइयाँ होती थी, और अब अनाविया के ननियाल में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो और क्या, अब उसको जरा बाजियाब करवाते हैं और चलते हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। और मेरी मम्मा यहाँ पे मेरे लिए स्पेशल कड़ी पैक कर रही। ले जाओ, 2 दिन खाना। 2 दिन नहीं खाऊंगी, ये 10 दिन चलेगी कड़ी। अच्छा ये देखना तो सही, लेकिन वैसे 2 दिन ही चलेगी, क्योंकि भाई भाभी हम लोग 2 दिन में मुका देंगे इसको। भाई को भी बहुत ज्यादा पसंद है। अरीब इतनी ज्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन भाई बहुत शौक से खाते हैं, तो ये स्पेशल उनके लिए। चलो भाई अभी चलते हैं कड़ी शड़ी पकड़ के। बाकी आज भाई अनाविया को बाहर लेगी जैनब मोहतरमा पहली बार। मम्मा ये दरवाजा खोलना। चलो 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 बाजी कड़ी पकड़ना, और ये कड़ी पकड़ के बैठनी, नहीं तो ये गाड़ी में गिर जाएगी। ये ले नाविया ले गई है। हाँ जैनब लेके गई है भाई। अच्छा चलो भाई चलो भाई चलो भाई। सबसे मैंने सिर्फ 1 मिनट में उनको मिल के आई। तुम क्या नाराज होके बैठ गई थी? मैंने पकड़ा हुआ था, जैनब ने छीन लिया है। चल ठीक है, मेरे से तो मिल ले, मेरे से कोई पता है तुझे? अल्लाह हाफिज, ओके खुदा हाफिज, बाय बाय, टाई टाई। अनाविया को लेके बैठ गई। दोबारा भी लेके आना, ठीक है? अब तुम आना, ठीक है? चलो बाकी सब जो है वो आधे से ज्यादा लोग बाहर। अल्लाह स्टिल दे आर फाइटिंग। छोड़ दो उसको भाई, छोड़ दो। तो भाई चलो अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं और सबको करते हैं अलविदा। ये सारी बारात साथ जा रही है। ओके बारात आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अनाविया का हो रहा है अलविदा यहाँ गाड़ी पे मट्टी बहुत है, हमने नहीं जाना। हाँ जी री भाई, क्या है ये गाड़ी पे अपनी इतनी मट्टी, इतनी मट्टी। ये क्या है? बाय बाय, सी यू। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ओके मानो बाय, चलो बाय। व्लॉग देख रहे तो हमें शादी का ओके बाय। चलिए गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। सीन ये है कि इस टाइम घर कोई नहीं है। क्या मतलब कोई भी नहीं है? कहाँ गए भाई भाभी? भाई गए ऑफिस, भाभी गई हुई है अपनी अम्मी की तरफ, उनको कोई काम शाम था, तो वो कल वापस आएंगी। ठीक है? ओ तो मैं उनके लिए इतनी मजे की कड़ी लेकर आई थी। चलो कोई नहीं, कल लेकर आएंगे, कल नाश्ते में खा डन डन डन। कड़ी तो लेके आए हैं, लेकिन अभी ऊपर चलते हैं। आज मैं अपनी बेगम अपनी बेटी के लिए स्पेशल कोई डिनर बनाऊंगा, उनको वो मैं खिलाऊंगा। ये आज मैंने सोचा हुआ था। ठीक है, तो आज स्पेशल डिनर होगा मेरी तरफ से मेरी बेगम को और मेरी बेटी को। देखते हैं कैसा बनता है। अभी चलते हैं ऊपर। लेकिन मेरी बात सुने रही, आपने बेगम के लिए तो बनाना है, ये बेटी के लिए मुफ्त में साहब बोली जा रहे हैं। ऐसी बात है ना, वो भी साथ ही होगी। चलो ऊपर चले, भी देखते हैं। चले ओके ओके, घर जा रहे हैं। 1 hour later. So guys, welcome to Reeves Kitchen. अब टाइम आ गया हमारा बिरयानी बनाने का। ठीक है, आज मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी अपनी बेगम के लिए और अपनी बेटी के लिए। सीन ये है कि मैं चला गया था चीजें लेने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए, जो बिरयानी में चीजें चाहिए। मैं आया हूँ घंटे बाद। तो अब सीन ये हुआ कि गैस चली गई है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। चीजें वगैरह सारी मैंने काट ली हुई है। ये चेक करे प्याज, ये चेक करे टमाटर, ये चेक करे मिर्चें, ये इकरा की जुबान, ये चेक करे मुर्गी, ठीक है, और ये चेक करे गार्लिक पाउडर। भजन सीन अब ये है कि बाजी करेगी मेरी हेल्प। इकरा जो है नागे को सुला रही है, तब तक हम लोगों ने बिरयानी बनानी है, और फिर हम दोनों को उनको इनवाइट करेंगे, उनको टेस्ट करवाएंगे। बाजी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे जाओ। अब सीन ये है कि यहाँ पे एक मसला हो गया हमारे साथ। अब यहाँ पे ना गैस नहीं आ रही, तो इतनी मेहनत करने के बाद अब समझ नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। और बेगम आ गई है मेरी। मैं कह रही है कि जब तक मेरे पापा बिरयानी नहीं बनाएंगे तब तक मैंने नहीं सोना, मैंने खा के सोना है। तुम ये देख नहीं रही कितनी मेहनत से मैंने प्याज काटा है। हाँ और क्या। अस्तगफुरुल्लाह री, बाजी सच सब बता दे, तू कटा कि भाई ने काटे हैं? भाई ने काटे हैं। बाजी चली तरह झूठा बोला, मुझे लगता है कि मैं काट सकता हूँ। वही तो कह रही हूँ, बाजी भी देखो साथ ही मुकर गई। मैं वैसे बाजी मैंने हिसाब लगा लिया, तू सिर्फ अरीब की बात मानती, मेरी नहीं मानती। नहीं बाजी तेरी बात भी मानती है, मेरी बात भी मानती है। अब सीन ये है कि हमने इसको पकाना, मसला है कि हो गए गैस नहीं आ रही।
आज हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर बिरयानी। ये किसी ने नहीं बनाई होनी, वो मैंने पहली बड़ी बिरयानी बनानी है कसम से। इससे पहले मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई हुई, लेकिन मुझे पता है बनती कैसे है। चावल बॉईल करने हैं, ठीक है, बॉईल होते रहेंगे। सिर्फ ये पता है इकरा का दिमाग कैसे बॉईल करना है, इसको ये पता है इकरा दिमाग पकाना कैसे, आपको सब सिर्फ ये पता है रोस्ट करना है सिर्फ। मुझे तुम्हारे वाले काम मैं नहीं करता, तुम अपनी काकी को संभालो, मुझे ना तंग करो, ठीक है। सीन ये है कि बिरयानी बनाने का तरीका ये है कि चावलों को बॉईल करना है, उसके बाद जो है बॉईल होने देना उसको, और उसके साथ हमने बनानी है कढ़ाई, चिकन की कढ़ाई, उसके अंदर बॉईल होकर उसके अंदर तय लगा देनी है और वहां पर बिरयानी बन जाएगी। ऐसे ही बाजी बोल भी है, सारा लाई जा रही है जी ऐसे ही है ना। आइए गाइस अपनी बिरयानी शुरू करते हैं। और ये स्पेशल बिरयानी जो होगी वो गैस पे नहीं बनेगी, वो बनेगी इलेक्ट्रिक चूल्हे पे। आगे दिखाते हैं आपको। पता नहीं बनती भी है कि नहीं इलेक्ट्रिक चूल्हे पे। आप सिर्फ रिस्क ले रहे हो हरीम, नहीं तो मुझे बाहर से खाना ला के देना, मैंने कुछ मुझे भूख लगी। नहीं बिल्कुल सही बनेगी, टेंशन लो। दुनिया नहीं बनती, बाहर के मुल्कों में गैस तो होती है, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनती है सारी चीजें। हाँ तो बस ठीक है, फिर देखते हैं आपको इलेक्ट्रिक चूल्हा भी यूज करना आता है कि नहीं। ये आ जाएगा, इधर आओ इधर आओ भाईजान। ये हमारा चूल्हा आ गया, ठीक है। चावलों के लिए हमने परात निकालनी है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके ऊपर हमारी सही ये जो कढ़ाई यहाँ पे गैस पे रखी ना, वो हमने इस तरह रख देनी है और सारा हमारा खाना जो है ना बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, पहली बारी बना रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा बनता है कि नहीं बनता, लेकिन एफर्ट पूरी करूंगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। परेशान हो अब आप, क्योंकि किचन में है इस वक्त आप। मैं तो परेशान नहीं होंगी, मैं तो खाने के लिए रेडी। बस सारी चीजें कट चुकी है, आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। हसीना जाओ, ठीक है ना। चावल की कटिंग करते हैं। क्या चावलों की कटिंग करते हैं। ये ना मुझे तंग गाड़ी में से बोला नहीं जा रहा, इसलिए भाईजान बस स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। आज चावलों को बॉईल करते हैं और बाकी इन सब चीजों की ना कढ़ाई बनाते हैं और फिर एंड में तय लगाते हैं। आपको साथ साथ अरे तय वाली बहुत मुश्किल होती है, उसका क्यों पंगा ले रहे हैं, खराब हो जाएगी। इकरा डोंट डिस्टर्ब मी, ना हेल्प करनी है ना कुछ करनी है, आगे मुझे तंग करी जाइए, उस चली जाओ और चुप करके कुछ बोला ना, समझ आइए। वो आपको ऐसे देख रही है, वो कह रही है पापा जी तुसी रिस्क ले रहे हो। बस चुप, इसको छोड़ो, इधर आओ, बाजी से फोकस करो। भाई बाजी मुझे बताओ चावल कैसे बॉईल करने, तू मेरी असिस्टेंट है, तूने मुझे सारा कुछ बताना है कि कैसे करना कैसे नहीं करना। जाना जो वक्त काम खराब कर लो तूने मुझे बता देना, ठीक है। फिर बोलेगी कि पका भी तो खुद ही देना यानी कि हेल्प तो चाहिए ना। मैं इतना क्या कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर तो रहा हूँ। आ जाओ भैया। इसमें हम बनाएंगे कढ़ाई, या इसके अंदर जाएगा ये चिकन, ठीक है। पहले प्याज जाएगा इसके अंदर, पहले सारा प्याज। हंसना, इसमें बड़ी हंसी आ रही है, इसमें पहले जाएगा प्याज, उसके बाद भाजी घी। यार सारी चीजें इकट्ठी जाएंगी ना, यही बात है ना, और क्या बात है। आज सबसे पहले घी में फ्राई करना है आपने प्याज को। इतना तो इतनी डिशेस तो मुझे भी बनानी है। पहले मेरे से प्याज को दिलवाया तूने बाजी, इसी के अंदर डाल के इसको ही करना है, इसको ही करना ना। हाँ इसको करना, कुछ नहीं पता है, बोली जाती है। पहले घी डालते हैं, घी को गर्म करते हैं, उसके बाद जो है वो प्याज डालते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं, फिर मसाला डालते हैं। बस भाई पहले चूल्हा ऑन करते हैं। चलिए जी गाइस, हमने प्याज रख दिया, इसमें घी डालते हैं, इसको तलना शुरू करते हैं और साथ साथ जो अपने कढ़ाई का सामान है ना वो रेडी करते हैं। चलिए जी गाइस, चूल्हा हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन ये चेक करें इकरा ने ऑयल की बोतलें कितनी फैंसी रखी हुई है। आहा, मुझे कुछ और ही लग रहा था। समझ आए। अब सीन ये है, इसको यहाँ से हमने ओपन कर दिया और अब यहाँ से ऑयल। बाजी बता नहीं कितना डालना है। तो बाजी जिस तरह ऑयल निकल रहा है काली जाएगा ऑयल। ये क्या सीन है, खुला भी है कि नहीं? खुला हुआ है तो इसको जरा खोल, जरा इसको सही तरह ऑयल डाल। ये दो जी बाजी ऑयल डाल दिया। हेल्प मेरी असिस्टेंट हेल्प करी। बाजी इतना ऑयल नहीं डालना कि ऑयल का टेस्ट आए। आहा, क्या बात है। बिरयानी बड़ी मजेदार बन रही है। ये हमारा जो स्पेक्टेटर है ना तंग करी जा रहा। चलिए यहाँ से तुम। मैं तंग नहीं करी, मैं अपनी बेटी को वॉक करते करते स्लाइड से चेक कर रही हूँ। आपके ऊपर इंस्पेक्शन रखी हुई है मैंने कि आप किस तरह से मेरे किचन का ख्याल रखें। अच्छा, अपना खुद ख्याल रखा नहीं, आज तक कुछ बनाया नहीं, तो जो बना रहा है उसको आगे इंस्पेक्शन कर रही है। वाह, बात तो देख लो। ऑयल की फैंसी बॉटल्स को आप अंडर एस्टिमेट कर। हाँ, भूल गई शेफ वरीब, याद ना एक दिन पहले भी एक बार किया हुआ काम। मैं ही कंपटीशन जीती थी, मुझे याद है। चलो कुकिंग की थी। आ जाओ गाइस, ये तंग करी जा रही है, हमें डिस्ट्रैक्ट करनी है। हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमने मजेदार लसूड़ेदार बिरयानी बनानी है। क्या हंसी जाओ तुम हैं? लसूड़े पता है क्या होते क्या? अचार में यूज होते हैं। बस लसूड़ेदार बिरयानी बनेगी तो कोई भी नहीं खाएगा। अचार में होता है ना, जरा खट्टी मीठी ना, जरा समझ जाओ। आ जाओ। चलो जी गाइस, हमारा प्याज जो तलने लग गया, इसको हमने जरा सही से तलना है। आहा, आपको मैंने इतने मजे की बिरयानी आज बना के दिखानी है ना, आप लोगों ने कहना जी भाई। चले जी गाइस, हमारे जो प्याज है वो लाइट से गोल्डन होने का हमने वेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल देना है। चेक करें, सब रेसिपी मुझे पता है? नहीं भाई, मैंने अभी आपको बताया। तू सारे मेरे पोल खोली जा है, बोल के सबको बताइए जा ऊंचा। कोई इसने नहीं बताया, मैंने बताया आपको। बस हमने गोल्डन होने का वेट करना है। धुआं चेक करें, यहाँ पे ऐसा निकल रहा है, एग्जॉस्ट मैंने ऑन कर दिया है। इसके बाद जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएंगे, इसके बाद हमने ये चिकन इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने अपने असिस्टेंट को काम दे दिया कि चावल भिगोने का। हमारे पास चूल्हा एक है, तो इसलिए चावल हम बाद में बनाएंगे। पहले हम कढ़ाई का सामान तैयार करेंगे, फिर चावल बॉईल करेंगे। अरीब साहब मेरी बात सुने, आप यहाँ पे कुकिंग कर रहे थे कि मुंह क्यों बना रहे हैं? धुआं पड़ा उसका, मैं क्या करूँ है? ये देखो ना जरा, धुआं पड़ा, साथ में मुंह ऐसे बना रहे हैं जैसे पता नहीं
इसने चुंडियां काटी हैं आपको। बस हो रहा, लाइट गोल्डन होने वाले हैं। लाइट गोल्डन। सो गाइस हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, परफेक्टली गोल्डन ब्राउन मैंने किए हैं। आए जरा चेक करवाएं, जरा आपको चेक करवाते हैं बाजी, जरा चेक करवाए। हाय हाय क्या बात है। अब इसमें जाएगा अदरक पाउडर का पेस्ट, यही है? अदरक पेस्ट तो नहीं है, क्या है? एक चम्मच पूरा, इतना काफी है? काफी। देख ले गंदी बनी तू बना मैं रहा हूँ, लेकिन बता रहा बाजी रही है सारा। बस यही क्या डालूं? बस काफी है। काफी है। चलो जी गाइस अब ये डालिए, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चिकन। अभी डालो चिकन, बस इसको मिक्स कर दो। और दाढ़ी लगता है बड़ा मुश्किल काम है ये, लगता है आसान है। मिक्स हो गया, अब चिकन ऐड कर दे। चिकन ऐड कर दूं? चिकन ऐड कर देते हैं, बाजी ने कह दिया है। आज जी हमारा चिकन आ गया, चिकन ऐड करते हैं। आधे वो महारानी चली गई है, छोटी महारानी को सुलाने के लिए हमें यहाँ बिरयानी बनाने लगाया हुआ है। चलो जी ठीक है। अब ये इस तरह से छोड़ दूं? नहीं, पहले इसको मिक्स कर लेना। मिक्स क्या करूं, वो हिल ही नहीं रही। इतने बड़ा बोटे तो डाले हुए हैं, छोटी छोटी बोटे डाला कर। ये तो प्याज नीचे लग रहा है, इसको जल्दी से मिक्स करो। नीचे लग रहा है ना, इसलिए नीचे लगेगा जल जाएगी। हाँ जी, तो पहले तो ना बातें, ये बातें बाहर बताई जा रही है मुझे। एंड पे असिस्टेंट नहीं सही मेरी, मुझे गाइड नहीं गाड़ी सही तरह। अच्छा भाई जल्दी करें, जल जाएगा। वो कर रहा हूँ, क्या करूँ उसके बाद? इसको अभी मिक्स करें। मिक्स करता जाऊँ? एक घंटा मिक्स करता जाऊँ, इसके अलावा क्या करना है? ये तो पानी छोड़ने लग गया। हाँ तो ये ऐसे ही होगा। क्यों पानी? चिकन के अंदर पानी होता है? पता नहीं आज क्या ही शाकाहार बनना, समझ नहीं आ रही। लो जी गाइस टमाटर लो जी गाइस टमाटर जो हमने ऐड कर दिए हैं। अब बाजी क्या ऐड हो रहा है? तो तेरी खैर अल्लाह, ये ना मुश्किल काम है क्योंकि चूल्हा हमारा छोटा है, इसलिए हमारा मसला हो रहा है। बाजी जरा दूसरा इसको धो ले जल्दी से। अब हमने क्या ऐड करना है? मसाला ऐड करना। सारा काम तो मसाले का नाम ही होता है कि हमने बनाई है बिरयानी। मसाले की वजह से सारा टेस्ट आना है। चेक करो मसाला भी इतना डाल दिया। ये कौन सा कढ़ाई मसाला है? ये बिरयानी मसाला, इससे टेस्ट आता है ना बिरयानी। ये देखा लड़कियां, चखना भी पड़ता है। चखना क्या पड़ता है इसमें? ये सारी लड़कियां कहती है हमने बनाई। सारा कुछ तो मसाले ने किया है। मसाला खुद बनाया हो तो समझ भी आए, लेकिन अभी तो मैं बना रहा हूँ। ये छोड़ो बातें, जब ये इकरा बनाएगी ना तब हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी क्या कह रही है? सुनाए बाजी जरा इसको मिक्स कर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है हाँ जी। नहीं मेरी बात सुने, आपने जो खंड खिलारा डालना शुरू कर दिया, मसाला नहीं बन रहा, चीजें गिर रही हैं, चीजें टूट रही हैं, मेरी कोई क्रॉकरी का सामान ना टूटे, बस इस बात ये बोलने के लिए बुलाया था मैंने ये कहा था कि जो चाट मसाले वो बिरयानी मसाले वाली बात है मैंने सुन लिया। मैंने बिरयानी इसलिए बनानी ही नहीं है, आप मुझे बात भी ना करो। अच्छा तुम ना चुप करके बैठे रहो, दरवाजा बंद करो, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये तंग करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है और कुछ भी नहीं करती। अच्छा भला मैं प्रॉपर अपनी बिरयानी बना रहा हूँ, तंग करने आती है। ये चेक करें जी मसाले के बाद इसकी शक्ल क्या निकल रही है। ये फिर गिरने लगा था। अब जल्दी से हमारी कढ़ाई फाइनल होती है, इसके बाद हम चावल बॉईल करते हैं। लो जी गाइस हमारी कढ़ाई जो है वो सारी रेडी हो गई है और ये चावल हमने बॉईल करने के लिए रखने लगे हैं। बस ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ दम लगाना है और हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। सिस्टर ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, सारा कुछ मैंने खुद किया है। ये बिरयानी जब बन जाएगी फाइनल आपको लुक दिखाऊंगा और फिर इकरा को टेस्ट करवाएंगे, फिर रेटिंग लेंगे कितनी अच्छी है। आप लोग भी जरा शक्ल देख के बता देना कि अच्छी है कि नहीं है। चलिए जी गाइस हम लोग फाइनल स्टेप पे पहुंच चुके हैं और ये चेक करें, एक एक दाना अलहदा, क्या बात है। इससे अच्छी बिरयानी कोई बना ही नहीं सकता था। अब सीन ये है कि ये चावल जो है ना ये सीधा जाएंगे इसके अंदर, फिर हम लगाएंगे दम और हमारी बिरयानी हो जाएगी रेडी। जल्दी से ये काम शुरू करते हैं, इसको खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया हुआ है। इस पे स्टोव पे बनाना यार बिरयानी बहुत मुश्किल का काम है। फाइनल रिजल्ट देखते हैं हमारी बिरयानी का क्या बना है। हाँ जी कौन सा रिजल्ट यार, मेरी भूख से जान जा रही है। जी वो आपने इतना, ये कौन सा इलेक्ट्रिक स्टोव पे बना रहे हैं? मुझे लग रहा है कल बनेगी बिरयानी। जितनी मुश्किल से हमने बिरयानी बनाई है ना, खुश होने के बजाय कैसे बातें सुना रही है यार। अभी तक तय ही नहीं लगी है, वो बस बॉईल करके रखे हैं आप लोगों ने। सब कुछ हो गया, बस 2 मिनट 5 मिनट लगने हैं, 2 से 5 मिनट लगने हैं। तुम्हारी बिरयानी तुम्हारे सामने रेडी होगी। वो जाके बैठ जाओ, मेरी गुड्डो को भी उधर जाके बिठाओ। तुम लोग तुम दोनों के सामने बिरयानी पेश करने लगो। मैंने बेहोश हो जाना। फाइनल लुक, बस फाइनल लुक होने लगी है। फिर फाइनल लुक की रेटिंग देनी है आउट ऑफ 10 हम लोगों ने। ठीक है फिर मैं बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड साहब के हाथ में टेस्ट है या नहीं है। मेरे हाथ में टेस्ट क्या, मैं कौन हूँ मैं? ओके बाय। चलिए जी गाइस अब टाइम है इसको फिल करने का। इधर बाजी तरफ है दिखाएं। हाय 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 ए क्या बात है, जरा ये देखें। चावल थोड़े से उधर भी गिर गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारे चावल चले गए इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा उल्टना है, थोड़ा सा सालन इसके अंदर डालना है कि नहीं डालना बाजी? अभी नहीं मिक्स करना। मैंने ये बोला तो बाजी ने मुझे यूं घुरा देखा, मैंने कहा शायद नहीं डालना चाहिए। इसको मिक्स करते हैं और हमारी बिरयानी की नहीं मिक्स करना, मिक्स भी नहीं करना, नहीं अभी नहीं। इसको ऐसे रखते हैं और हमारी बिरयानी की फाइनल लुक आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अभी चीजें भी डालनी है। क्या डालना है? अब कलर डालना है और पुदीना डालना है। कलर भी डालना है जी। और रंग क्यों ऐड करना है इसके अंदर बाजी? इसको पीको थोड़ी करना है हमने।
भाई पीको नहीं, वैसे उसमें कलर डालते हैं बिरयानी। वो दुपट्टा को पीको नहीं करते थे? मेरी बात सुनो। हाँ। दुपट्टे को पीको नहीं डाई करते थे। पीको पीको उसकी ओवरलॉक होती है। वही मैं कि इसको भी अब डाई करना है यार जी। वैसे कसम से लॉजिक ये समझ नहीं आती। पहले औरतें सुर्खी पाउडर करती थी, अब ये चावलों को भी हमने जो है ना पीको करना है। लो जी, हमने रंग ऐड कर दिया, पीको के लिए रेडी है। अब ये बस जल्दी से जा रही है अब दम के लिए। दम लगता है तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं ये। लेकिन लॉजिक समझ नहीं आई मुझे ये पीको वाली और डाई वाली। लो भाई, 3 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली हमारी जो इलेक्ट्रिक स्टोव पे बनी बिरयानी वो रेडी हो चुकी है। ये चेक करें, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। देख के खुश हो गए बस। अब टेस्ट भी अच्छा होगा जैसा लग रहा है। भजन इसको सर्व करते हैं, प्लेटों में डालते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा मैं गिरा भी रहा हूँ। अब देखते हैं, टेस्ट करवाते हैं अपनी बेगम को, उससे पूछते हैं कैसी बनी है। असिस्टेंट ने कोई हेल्प नहीं की, असिस्टेंट बस हंसती ही रही है, बताया सिर्फ रंग डालने में हेल्प की पीको करने में। फाइनली हमने जो है बिरयानी अपनी सर्व कर दी है। क्या बात है, हाय हाय हाय, चेक करें। साथ हमारा जो है ये देखिए बाजी, सैलेड तो दिखाओ हमारी। हाय हाय, सैलेड भी रेडी हो गया है। अब जाते हैं अपनी बेगम को चेक करवाते हैं, अपनी हेड शेफ को चेक करवाते हैं। ये ऐसी हेड शेफ है, खुद जिंदगी में कुछ नहीं बुलाया हुआ लेकिन खाने में सबसे आगे है। हंसियां देखो उसकी हैं। हेड शेफ आज ड्यूटी पे लगी हुई है भाई बेबी की। चले जी गाइस, हमने अपनी काकी को जो है ना अपनी असिस्टेंट को दे दिया। ठीक है, अब बारी है क्योंकि हमने कहा भाई बिरयानी टेस्ट करवानी, जरा पता चले प्रॉपर तरीके से टेस्ट करें। चलो जी टेस्ट करो। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, पता नहीं किस तरह की बनाएंगे, लेकिन खुशबू से और शक्ल से तो मुझे फिलहाल बड़ी मजे की लग रही है। बेटा टेस्ट में मजे की होगी। चाहे जल्दी करो, इतना टाइम ना लगाओ। गोल्डन रैमजी नहीं, ये आपने क्या? गोल्डन रैमजी नहीं, गोल्डन रैमजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इलेक्ट्रिक स्टोव पे बिरयानी बनी है, ये याद रखना। खांसी क्यों कर रही हो? ड्रामेबाजी सिर्फ ड्रामेबाजी करी जान के ना। इसने एक्शन डाला है, प्रॉपर ये एक्टर है। हाँ, मैं आपको दूंगी 10 में से 3 मार्क्स। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने इतनी मेहनत की, 3 घंटे लगा के मैंने बिरयानी बनाई, इलेक्ट्रिक स्टोव पे बनाई, गैस आनी नहीं थी, आगे से 3 मार्क्स दे रही है मुझे। या आप खुद खाएंगे, खुद भी मार्क्स देंगे, फिर मैं पूछूंगी ये कितने मार्क्स? नहीं जनरल नहीं अच्छी बनी है, बस चावल कच्चे। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रही है, हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। भैया आओ जरा चेक करें कैसी बिरयानी बनी है। हाँ, कच्चे कहीं से लग रहे हैं कुछ चावल, ये बात है। हाँ, खा के देखो, दम जल्दी निकाल दिए। मैं 10 में से 1 मार्क्स दूंगा। कैसी लगी? ये सही नहीं बनी। कुछ ऑर्डर कर ले। लेकिन मेरी भी ज़्यादा थी कि मैं तो ही खाऊंगी, मैं नहीं ऐसे नहीं। मैं देखें बोटियां बिल्कुल ठीक कर ली हुई हैं। ये क्या है? सही दाम नहीं लगाया। ये क्या बन गया? दम लगा लें और ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक स्टोव की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये मिर्चें भी अजीब लग रही है, मजा नहीं आया। मिर्च का वेग में नहीं मजे की। दिल रखने के लिए ना कर, बहुत बुरी बनी है। लूनी टून है ना यार, ये मेरे से मसला हो गया। इतनी मेहनत लगा के बिरयानी बनाई, वो सारे टेस्ट ही खराब है। इतनी भी बुरी नहीं है। अब इससे पता लग रहा है आपने इतनी बुरी नहीं है, बहुत बुरी। आपने बाजी की बिल्कुल हेल्प नहीं की, इससे ये पता चल रहा है। बाजी ने मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं की, इससे ये पता चल रहा है। हाँ, सीन ये है कि भाईजान इसको थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। अगर सही होगी तो ठीक है, वरना हमें बाहर से कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। यही खाएंगे, जाया नहीं करेंगे, तो खाना बिल्कुल जाया नहीं करते और इसको जो है ना वो यहीं पे खत्म करेंगे। डन है, डन। इतनी भी बुरी नहीं है कि खाई ना जाए। चलो भाई देखते हैं, अल्लाह करे हमारा पेट वगैरह खराब ना हो, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी कह रहा है खाना खत्म करना, रिस्क जाया नहीं करना। अब सीन ये है कि खाना शाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। लेकिन दिल खराब हो गया, जेन्युइन बात है। अभी तो दिल खराब हुआ है, थोड़ी देर बाद पेट में खराब हो जाएगा। बड़ी बातें आ रही है ना, बड़ी बातें खुद बना लेना था। बड़ी बात की इंडस्ट्री के लोगों ने अब बोले ना। हाँ, बड़ी बातें करी जा रही है। शुक्र है मेरी बेटी अभी खाना नहीं खाती थी, वरना उसको बेचारी का भी पेट खराब होना था। अब सीन ये खाना शाना खाते हैं, जैसी मर्जी बनी हो, रिस्क तो जाया नहीं ना करना। चलिए जी गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि बच्चे की तबीयत जब खराब हुई होती है, जब उसको बुखार चढ़ता है ना, तो फिर वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि माँ से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ही आज हुआ है कि एक दिन उसका बुखार जो है वो रहा था और आज जो है वो बुखार उसका ठीक हुआ, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हुई थी कि उसको माँ की गोद के अलावा जो है वो कहीं जाना नहीं था। मेरे हस्बैंड साहब ने आज जितनी एफर्ट से मेरे लिए जो है वो स्पेशल खाना बनाया कि मेरे पे बर्डन ना हो, मैं अपनी बेटी को टाइम दे सकूं, जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए एफर्ट की, मेरे लिए यही बहुत था। भाई टेस्ट आना बिरयानी में अलग बात है, टेस्ट आया, चीजें ऊपर नीचे हो गई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी इंसान की एफर्ट, स्पेशली आपके हस्बैंड की एफर्ट। जब उनको एक चीज का बिल्कुल हौना नहीं था, लेकिन ही जस्ट वॉन्ट मी टू स्पेंड टाइम विद माई डॉटर, एंड वो खुद चाह रहे थे कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, तो मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती
करती है। अपार्ट फ्रॉम जो काफ़ी उसको तंग कर रही थी, काफ़ी उस टाइम पे मैं बीच में नुक्स भी निकाल रही थी, ऐसे तंग जैसे वो मुझे तंग करते मैं उनको तंग कर रही थी, बट डीप डाउन आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने मेरे लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट की और जिस तरह से वो मेरे लिए बना रहे थे चीज़ें, वो कर रहे थे, तो मैंने उसको जो है ना वो प्लेट भर के खाने को खाया। पेट हुंदा ख़राब होए, लेकिन जो मेरे बंदे ने मेहनत की है ना, जो उसने मेरे लिए स्पेशल खाना तैयार किया है, उसके बाद जो है ना मैं कहती हूँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। खैर इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगी कि प्रॉपर खुद से अच्छा सा मज़ेदार सा व्लॉग लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने जो है वो स्पेशली मुझे और मेरी बेटी को दुआओं में याद रखना है। अभी मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे भी जाके सोना है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बाजू में ऐसा लग रहा है जैसे क्रैम्प्स पड़ गए हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।